आज हमने यहाँ प्रस्तुत आगे विचार प्रस्तुत करेंगे जिस प्रकार से है माला मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छड़गाए टूटे जो फिर ना जुड़े जोड़े से गांठ पड़ जाए गांठ पड़ जाए। मत तोड़ो छटकाए प्रेम का धागा तुम्हें तोड़ना चाहिए भाई। मतलब आपस में जो दोस्ती होती है ना, रेमन धागा प्रेम दास जी कह रहे हैं आपस में अगर आपकी दोस्ती है तो उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। और टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब अगर आपकी अच्छी दोस्ती है और किसी दिन आपने अपने दोस्त को बुरा भला कह दिया, उसने बोल दिया आपको, अब क्या हो जाती है, दोस्ती खटाई जाती है, नहीं छुपे। और उसके बाद वो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। फिर आप सोचने लगे अगर आप आपस में फिर से दोस्त भी बन गए ना तो फिर क्या होता है, एक गांठ बन गई। हाँ, वो बात जो आपने कही होगी अपने दोस्त को या अपने दोस्त, हाँ वो बात रिंगती रहती है, ऐसे बोला तो, हाँ मन में घूमती रहती है वो बात, यार इसने ऐसे बोला था या आपने उसको बोला था या उसने आपको बोला था, तो वो गांठ पड़ी जाती है ना। इसलिए हमको जब हम प्यार प्रेम से रहते हैं तो हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अपने दोस्तों को कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो गांठ पड़ जाती है, हमें समझना चाहिए। क्या पड़ जाती है, गांठ। मन में रह जाता है क्या मुझे ऐसा बुरा बोला था, या आप किसी को बोलते तो वो बोलेगा आपके प्रति यार उसने मुझे ऐसा बुरा बोला था, ठीक है, वही गांठ पड़ जाती है, मतलब वही ध्यान में रहता है। तो इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जब किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी के साथ आप दोस्ती करते हैं, तो ऐसी कोई भी वाणी मत बोलिए जिससे उसको दुख हो, है ना, दोनों तरफ से, ठीक है। आपको भी नहीं बोलना चाहिए, उसको भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, ठीक है प्राची, होता है ना ऐसा, हाँ आपने भी देखा होगा, ठीक है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता यथा ऋजुला मृदुला चापि कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम जानते हो, कटुता, कटु व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए व्यवहार में हमेशा क्या होनी चाहिए, उदारता। क्या होनी चाहिए, उदारता। सत्यता, औदार्यम मतलब उदारता, उदार होना चाहिए। उदार किसको बोलते हैं, उदार किसको बोलते हैं, उदार दे ना, उदार क्या नाम, दो को आके बात है, दो दवा दो दो, उदार होना चाहिए। पोलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, पोलाइटनेस, सौम्य, है ना, अच्छा व्यवहार करने वाला, प्यार से बोलने वाला, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला। उदार वही तो होता है जो दूसरे की भावना भी समझे। यार मैं इसको ये बात बोलूंगा तो इसको बुरा लगेगा, जैसे मुझे बुरा लगता है उसको भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं ऐसी बात बोलता ही नहीं उसके साथ, या मैं ऐसा व्यवहार करता ही नहीं हूँ उसके साथ, तो वो उदारता में आ जाता है ना, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, सत्यता, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। और सरलता, व्यवहार में क्या होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, सिंपल से। बहुत घुमा फिरा के बातें करने वाला भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग उनकी आदत होती है ना, वो बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं, जटिलता से बातें करते हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं, इधर की बात उधर की बात है ना, घुमा फिरा के करते हैं। उससे भी क्या होता है, हमको अच्छा नहीं लगता, लगता है अच्छा, घुमा फिरा के कोई बात कर रहा है तो घुमा कर सीधे नहीं बोल रहा है, सरलता से, सिंपल से, नहीं है उसमें, ठीक है ना। और कोमलता, व्यवहार में क्या होनी चाहिए आपको, कोमलता भी होनी चाहिए कि नहीं। जो बात बोले इतने मीठे से बोले, इतने अच्छे से बोले कि दूसरा जो सुनने वाला है उसको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, है ना। जब हम किसी के साथ अच्छे से प्यार से बोलते हैं हमें भी अच्छा लगता है, और जो सुन रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो हम कोमलता से बोले, सरलता से बोले, सिंपलिसिटी के साथ बोले, उदारता के साथ बोले, सत्यता के साथ बोले, ठीक है। और हमेशा हमको कुटिलता से बचना चाहिए, टेढ़ापन। कुटिलता का मतलब होता है मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि हम किसी के प्रति द्वेष रखें, यार ये कार्तिक नहीं, मैंने इसको लेट डाउन करना है, कि मेरे से आगे पढ़ाई में जा रहा है तो मुझे इससे किसी तरह से द्वेष रखना है, किसी तरह से इसकी हानि करनी है, इसकी पेंसिल तोड़ देनी है, इसकी पेंसिल छुपा देनी है, इसकी कॉपी छुपा देनी है, ताकि ये अच्छा ना लिखे और मार खाए, है ना। ऐसी कुटिलता मन में कभी नहीं लानी, ठीक है, लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। किसी की ऋजुला मृदुला चापि कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम कदाचन नहीं होना चाहिए,
कुटिलता, व्यवहार में टेढ़ापन, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। रोज नैतिक शिक्षा होती है यहाँ पे, तो तुम लोगों को सबसे अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। ये सिक्किम राज्य में है और नेपाल की बॉर्डर पे, सिक्किम राज्य मान नेपाल के बॉर्डर पे लगता है ना, तो वहां पे कंचनजंगा एक चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है बेटा 28,169 फीट, और अगर मीटर में बदले तो ये लगभग बनती है 8,586, मतलब एवरेज से कुछ मीटर कम, ठीक है, लगभग 300-350 मीटर कम, है ना, तो लगभग 350 मीटर कम, है ना, तो 8,500 वो 8,848 है ना, लगभग 300 का अंतर ही हो रहा है ना, तो 8,586 मीटर ऊंचाई है उसकी। कितनी है? 8,586 मीटर, और फीट में बोले तो कितनी है? 28,169 फीट। सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है यह चोटी, ध्यान रखो। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की कौन सी है ये? तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हाँ? ठीक हो गया, पहला तो एवरेस्ट हो गया, फिर K2 हो गया, फिर कंचनजंगा, नहीं गोल्डन आस्तीन है ना, आस्तीन है ना, गोल्डन आस्तीन से थोड़ा ऊंचा है, ये POK में है, ठीक है। आगे फ्लैग अपडेट 1957 1957, ठीक है। डेट है आज कितनी? 19 फरवरी 2026, डे है आज थर्सडे, वीरवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। वहां थर्सडे की स्पेलिंग देख लेना, THURSDAY, थर्सडे। आज का विचार है सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपनी असफलताओं से सीख लेना। अच्छे अच्छे विचार आते हैं उस बोर्ड पे, देखो नहीं आते हैं। सफलता की तो खुशियां मनाओ, लेकिन कभी हम जब असफल हो जाए तो उससे हमको सीखना होता है कि क्यों असफल हुए, तो असफलताओं की वजह क्या है उससे सीखना होता है हमको, ठीक है। सफलताओं की खुशियों के साथ साथ हमको असफल क्यों हुए हम उससे हमको सीखना है, ठीक है, समझना है कि क्यों असफल हुए, हमको क्यों नहीं ये सवाल आ रहा है, तो उससे अगर हम सीखना शुरू कर दें तो हमको चीजें आनी शुरू हो जाए। और अगर हम आलस करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो, है ना। तुम जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं पढ़ाई करते हुए, तो इसका कारण एक ही है कि तुम ध्यान नहीं देते हैं और आप अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं और आलस करते हैं। चीजों को करने में क्या करते हैं? आलस करते हैं। और जो आलस से करता है ना बेटा, उसको कभी चीजें आती नहीं। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस हमारा क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है। जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? आलस्य है। जब हम चीजों को टालना शुरू कर देते हैं, आलस करते हैं ना, आलस करने से क्या होता है? हम चीजों को टालना शुरू करते हैं। नहीं बोले चले यार कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। और ऐसे करते करते इतना समय बीत जाता है, हमको पता ही नहीं लगता और इतना सारा कार्य हमारा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? आलस करने से हम चीजों को टालने लग जाते हैं, और टालते हैं तो फिर हमको वो चीज कभी नहीं आती। क्यों प्रिंसिका? ऐसे होता ना बेटा। तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा शत्रु है आलस, ठीक है। अब आज का वर्ड क्या है? इक्वलिटी, मतलब समानता, समत्व। इक्वलिटी मतलब समानता है या समत्व, ठीक है। और आज जयंती है, अभी हमने माल्यार्पण किया, आप लोगों ने भी किया है ना। तो महान छत्रपति शिवाजी महाराज का आज क्या है? जयंती है। जन्म हुआ था 19 फरवरी आज के दिन 1630 में, ठीक है। तो ये मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े कर्म पुरुष थे, है ना, जिन्होंने बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य, मुगल इनसे कांपते थे, हाँ, दक्षिण में वो टिक नहीं पाते थे। बहुत प्रयास किए उन्होंने इन पे चढ़ाई करने की, इसको हराने की, लेकिन वो टिक ही नहीं पाए। वहां इनकी गुरिल्ला युद्ध नीति बहुत प्रसिद्ध थी, है ना। आज भी हम क्या करते हैं? कुछ कुछ शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पे चलते हैं और अपनी मिलिट्री की जो एक्सरसाइजेस है ना, गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं उसको, तो वहां से भी हमने लिया हुआ है।
That doctrine we have accepted in our military as well today. आज भी हम गुरिल्ला वारफेयर एक्सेप्ट किए हुए हैं। कहाँ से? उनकी युद्ध नीति से। किसकी? शिवाजी महाराज की। ठीक है ना? तो वो हमारे मिलिट्री में भी एक्सेप्टेड है और वहाँ पे भी वो एक्सरसाइज की जाती है उस तरह के युद्ध नीति की। ठीक है ना? हाँ, तो ये बहुत महान शासक थे, बहुत बड़े कर्मवीर थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े, बहुत सुदृढ़ महान मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और आज का जीके क्या है भाई? पत्तियों का रंग। अच्छा ठीक है, वहां भी एक जीके है ना, ये हर रोज बोलते हैं पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। और आज की प्रेरणा बनी प्राची और कार्तिक बने सूरज। थैंक यू। कार्तिक और